अग्निवीर भर्ती का शुभारंभ। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे कोटद्वार। अग्निवीर भर्ती का करेंगे शुभारंभ। क्षेत्रीय विधायक और विधानसभा अध्यक्ष भी रहेंगी मौजूद। 19 अगस्त से होना है अग्निवीर सैनिकों की भर्ती। कुमाऊं रेजिमेंट में तैनात लांस नायक चंद्रशेखर का पार्थिव शरीर 38 साल बाद पहुंचा घर। सीएम धामी शहीद के घर जाकर देंगे श्रद्धांजलि। शहीद की शहादत को करेंगे नमन। आज राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। दिल्ली में हुई स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ली बैठक। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत रहे मौजूद। स्वास्थ्य बजट बढ़ाने की मांग की। अतिरिक्त कोविड वैक्सीन उपलब्ध कराने की भी मांग की। रीडिंग कैंपेन एवं पुस्तक परिक्रमा। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने मोबाइल लाइब्रेरी को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने अहम साबित होगा अभियान। मंत्री रावत ने रूम टू रीड नेशनल बुक ट्रस्ट के प्रयासों की प्रशंसा की। और उच्च शिक्षा मंत्री ने ली समीक्षा बैठक। डॉक्टर धन सिंह रावत ने दिए निर्देश। शिक्षक और शिक्षणेतर कार्मिकों की होगी शीघ्र तैनाती। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में होगी तैनाती। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे, आपके साथ खबरें उत्तराखंड की। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कोटद्वार दौरे को लेकर तमाम तैयारियां तेज हो चुकी हैं। इसके साथ ही बरसात से भी मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में कोई बाधा ना आए, इसके लिए वाटरप्रूफ टेंट भी तो लगाया जा रहा है। बता दें कि कोटद्वार के मोंटेश्वरी मैदान में आज सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी पहुंचने वाले हैं, जहां वो अग्निवीर भर्ती का शुभारंभ करेंगे, जिसमें कोटद्वार विधायक, विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी भी उनके साथ मौजूद रहेंगी। वहीं प्रदेश में आगामी 19 अगस्त से अग्निवीर सैनिकों की भर्ती होने वाली है, जिसका पहला बैच कोटद्वार के गब्बर सिंह कैंप से शुरू होगा। श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो अग्निवीर जो एक भर्ती का मुहिम चलाई गई है, उसमें कल हमारे सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी इसका शुभारंभ करेंगे, जिसमें हमारी विधायिका एवं विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी जी भी रहने वाली है और इसकी जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। तो मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं, तमाम तैयारियां भी काफी तेज चल रही हैं और ये बेहद ही अहम भर्ती है, न केवल केंद्र सरकार के लिए बल्कि राज्य सरकारों के लिए भी, क्योंकि इसके माध्यम से वे युवा जो सेना में जाना चाहते हैं उनकी भर्ती प्रक्रिया होगी, साथ ही साथ उनको स्किल्ड भी बनाया जाएगा। हमारे साथ हमारे प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट जुड़ चुके हैं। कैलाश, अग्निवीर पर जब हम आज से 2 माह पहले चर्चा कर रहे थे तो जो तस्वीरें सामने आ रही थी वो बड़ी ही अलग थी। कोई इसके समर्थन में था, कोई इसके विरोध में था, लेकिन अब तारीख आ चुकी है कि बिल्कुल भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है। क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल विवेक, जाहिर तौर पर 2 महीने पहले ही यही चर्चा थी कि इस भर्ती का आखिर होगा क्या। विपक्ष लगातार कटाक्ष कर रहा था, लेकिन आज शुभारंभ होने जा रहा है उत्तराखंड में इसका। कोटद्वार का जो वीर गब्बर सिंह कैंप है वहां पर इसकी शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री दोपहर 2 बजे के बाद इसकी शुरुआत करेंगे और हजारों की तादाद में आज छात्र वहां पर मौजूद, माफ कीजिएगा, अभ्यर्थी वहां पर मौजूद है, जो अभ्यर्थी अपना जीवन समर्पित करने जा रहे हैं सेना के लिए और कोशिश उनकी यही रहेगी कि सेना में किसी तरीके से उनकी भर्ती हो। हाँ, पहले के मार्फत इस वक्त चीजें अलग होंगी, क्योंकि अब जो सेना में भर्ती होगी वो महज 4 साल के लिए होगी, लेकिन अभी भी हजारों आवेदन आ रहे हैं। अगर 100 अगर पोस्ट हैं तो हजारों आवेदन आ रहे हैं, हजारों भर्तियां हैं तो लाखों आवेदन आ रहे हैं, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और सरकार की ये मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को सेना में भर्ती करवाने के लिए आह्वान तो पहले से ही हो रहा है, प्रोत्साहन भी किया जाए। और आज जो नजारा कोटद्वार में होगा वो देखने लायक होगा, क्योंकि 2-3 दिनों से वहां पर जो छात्र जो तैयारी कर रहे थे वो छात्र अपना डेरा जमाए बैठे हैं कि समय से उनका नंबर आया, समय से ही
वो अपना सेना में भर्ती होने के लिए पूरा प्रयास करे। उसके अलावा कई ऐसे जिले हैं जिन जिलों का मुख्यालय कोटद्वार पड़ता है भर्ती को लेकर, चमोली की बात करें, टिहरी की बात करें, उत्तरकाशी की बात करें, हाँ। यहाँ के छात्र भी आज कोटद्वार पहुंचे हैं अपनी भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने के लिए। तो जाहिर तौर पर एक खास पल आज होगा। और यहाँ पर जो बेरोजगारी की बात करें तो जाहिर तौर पर बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, तो कम से कम शुरुआत सेना से की जाए, इसको लेकर ये सरकार का प्रयास है। क्योंकि केंद्र द्वारा ये योजना शुरू की गई है, तो यहाँ पर तमाम राज्य सरकारों को ये निभानी पड़ी गई योजना, इस योजना को धरातल पर उतारना पड़ेगा। लेकिन जो यहाँ पर जो कोशिश है वो कोशिश ये भी है, क्योंकि उत्तराखंड की बात करें विवेक, तो उत्तराखंड में हर घर से कोई ना कोई बेटा या पिता सेना में है। और यहाँ पर भी जो लोग हैं, लोग यही चाहते हैं कि भले ही 4 साल के लिए उनके बच्चे को रोजगार मिले, लेकिन मिले जरूर। और खास तौर पर वो लोग जो सेना से जुड़े हुए लोग हैं कि उनका बच्चा अगर जाए तो फौज में जाए, इसी को लेकर यहाँ पर जज्बा भी देखा जा रहा है। बिल्कुल। और जो बात आपने कही और जिस तरह से देश भी उत्तराखंड को देखता है, वीरों की धरती है, सीडीएस जनरल बिपिन रावत हो या बहुत कारगिल की लड़ाई में जिस तरह से पहाड़ की धरती का जो योगदान था वो भी किसी से नहीं छिपा। एक और बात जो कि आप कह रहे थे कि बेरोजगारों को रोजगार देना है, ये सीएम धामी के एजेंडे में शामिल है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी दिल्ली से जो लौटे थे, मुख्यमंत्री परिषद की जो बैठक हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली थी तमाम भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक, तो उन्होंने एक बात कही थी कि हमने उत्तराखंड को और विकसित बनाने के फॉर्मूले पर ध्यान देना है। 2027 तक का उन्होंने अपना एजेंडा बताया था कि किस तरह से उत्तराखंड में तमाम विकास की योजनाएं ये सब भी चलानी है। और जब भी वो अपने भाषण देते हैं, बयान देते हैं, तो उसमें एक मुद्दा होता है कि हमें पलायन रोकना है, पलायन करने वाले युवा बाहर ना जाएं। इसके लिए जो कि आपने बीते दिनों बताया था कि किस तरह से उत्तराखंड में जो पहाड़ी कल्चर है उसको भी और ज्यादा डेवलप किया जा रहा है, तो हम ये माने कि रोजगार की दिशा में भी एक अहम योगदान साबित करने वाले हैं। क्योंकि जो बयान जिस तरह के मुख्यमंत्री दे रहे हैं और जो बात निकलकर सामने आ रही है, चाहे केंद्र और उत्तराखंड दोनों से ही कहीं ना कहीं सिंपल सा फॉर्मूला इस वक्त सरकार अपना रही है। और इस सिंपल से फॉर्मूले को विवेक समझना होगा। यहाँ पर यह हो रहा है कि चाहे कई क्षेत्रों, क्योंकि पहले से ही ये कार्य हो रहे हैं, लेकिन उन कार्यों को करने का तरीका इस वक्त मुख्यमंत्री ने अलग अपनाया है। अगर मैं 4 धाम रूट की बात करूं तो 4 धाम रूट पे सिर्फ 4 धाम ही नहीं पड़ते, उनके अलावा कई मंदिर पड़ते हैं। सरकार चाह रही है कि तमाम मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया जाए, और तमाम मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया जाएगा तो जाहिर तौर पर उसके लिए लेबर लगेगी। लेबर अगर यहाँ पर आती है तो लेबरों को रोजगार मिलेगा, और लेबर जो खर्चा करेगी अपने खाने पीने में, वो खर्चा, उस पैसे को फायदा मिलेगा उन ढाबे संचालकों को जो ढाबे जहां पर लोग खाना खाते हैं। लेबर अगर आती है यहाँ पर तो ट्रांसपोर्टरों को फायदा होगा, अगर लेबर कहीं रुकती है तो उन मकान मालिकों को फायदा होगा जिनके मकानों में ये किराएदार के तौर पर रहेंगे। तो चीजें वही हैं, लेकिन इन चीजों से ये कोशिश कर रही है सरकार कि 3 से 4 लोगों को एक काम से 3 से 4 लोगों को रोजगार मिल सके। उसके अलावा अगर मैं बात करूं सड़कों की, चाहे डामरीकरण हो, चौड़ीकरण है यहाँ पर, फिर सौंदर्यीकरण की बात हो, पर्यटन को बढ़ाने की बात हो, तो तमाम ऐसी चीजें हैं, एस्पेक्ट जिन पर पहले सरकारें काम करती आई हैं। लेकिन हाँ, इस वक्त जो तरीका है, तरीका बिल्कुल अलग अपना रही है सरकार। बिल्कुल फूंक फूंक कर सोच समझ कर यहाँ पर कदम रखी जा रही है। सीएम की जो टीम है वो लगातार इस वक्त मॉनिटरिंग कर रही है। ऐसी यहाँ पर स्कीम्स बनाई जा रही हैं कि एक रोजगार अगर दे तो उस एक रोजगार से 4 लोगों को मुनाफा हो। और यही फॉर्मूला हर विभाग में अपनाया जा रहा है, चाहे मैं कृषि की बात करूं, मैं पर्यटन की बात करूं, सिंचाई की बात करूं, किसी अन्य विभाग की बात करूं, तो तमाम चीजों में ये चीजें देखी जा रही है। तो हाँ, जाहिर तौर पर ये एक चुनौती है सरकार के लिए कि 2027 का जो लक्ष्य यहाँ पर रखा है वो लक्ष्य कैसे पूरा होगा। और वो लक्ष्य ऐसे ही पूरा होगा क्योंकि जब तक अगर सोच अगर दृढ़ ना हो तो जाहिर तौर पर परिणाम दृढ़ नहीं आ सकते हैं। तो सोच इस वक्त दृढ़ है और परिणाम की चिंता बिल्कुल नहीं है सरकार को। मुख्यमंत्री जानते हैं कि अगर उन्होंने नींव अगर मजबूत रखी है तो ये बिल्डिंग भी मजबूत बने। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने कही। आप हमारे साथ बने रहिएगा, एक और खबर पर आपका रुख करेंगे। तो सूबे के स्कूली बच्चों में पढ़ने की जिज्ञासा को पैदा करने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिक्षा महानिदेशालय ननूरखेड़ा में रीडिंग कैंपेन एवं पुस्तक परिक्रमा का विधिवत शुभारंभ कर मोबाइल लाइब्रेरी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि रूम टू रीड एवं नेशनल बुक ट्रस्ट के तत्वाधान में अभियान प्रदेश में पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने की दिशा में अहम साबित होगा।
डॉक्टर रावत ने आगे कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 को सूबे में लागू कर दिया गया है। नई नीति के तहत नवीन पाठ्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें छात्रों की अभिरुचि, सृजनशीलता, नवाचार एवं रोजगार परक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। विभागीय मंत्री ने पढ़ने और पढ़ाने की प्रक्रिया को ग्रामीण स्तर तक ले जाने के लिए रूम टू रीड और नेशनल बुक ट्रस्ट के प्रयासों की भी प्रशंसा की है। और हमारे प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कैलाश, न केवल नेशनल बुक ट्रस्ट के प्रयासों की प्रशंसा की है विभागीय मंत्री ने, साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है कि किस तरह से नई शिक्षा नीति पर उत्तराखंड लगातार अग्रसर है। जी बिल्कुल, देखिए, नई शिक्षा नीति को धरातल पर उतारने की पुरजोर कोशिश की जा रही है और यहाँ पर जो इस पहल को वाकई में सलाम करना होगा, क्योंकि विवेक, देखिए, जनरली यही होता है कि जब से सोशल मीडिया हावी हुआ है तब से लोगों की, छात्रों की जो पढ़ने की जो हैबिट है वो कम हो चली है। और जाहिर तौर पर चाहे कोई भी आपका एग्जाम हो, किसी भी तरह का आपको एग्जाम देना हो, उसके लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है और उसके लिए किताबी ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो ऐसी ही किताबों को डेवलप करने के लिए, ऐसी ही किताबों का प्रचार प्रसार करने के लिए इस तरह का ये जो आयोजन था ये किया गया। जो शिक्षा मंत्री इसमें मौजूद थे और उनकी यही कोशिश है कि ना सिर्फ देहरादून में, भले ही देहरादून से ये कार्यक्रम शुरू किया गया हो, लेकिन प्रदेश के अलग अलग जगहों पर लाइब्रेरी स्थापित करने की बात उन्होंने कही है, ताकि जो छात्र स्कूली जीवन से हटकर अगर कुछ और अध्ययन करना चाहें, कुछ और पढ़ना चाहें, तो उनको ऐसी किताबों से उनका मनोबल बढ़ सके, उनका ज्ञान बढ़ सके। और यही प्रयास इस ट्रस्ट द्वारा भी किया गया है और ट्रस्ट द्वारा ये कोशिश की जा रही है सरकार के साथ मिलकर कि अलग अलग जगह जाकर मोबाइल टीम्स तो बनाई रही हैं कि गाड़ियों में किताबों को दिखाया जाए लाइब्रेरी के रूप में, वहां पर बच्चे उनको पढ़ सके। लेकिन उसके अलावा जगह भी तलाशी जा रही है सरकार के द्वारा, जो सरकार द्वारा जो लाइब्रेरीज पूरे प्रदेश में बनी है, वहां पर भी यहाँ अन्य किताबों को यहाँ पर रखा जाएगा, ताकि जो बच्चे हैं, जो लोग हैं जिनको पढ़ने का शौक है, वो अपना शौक पूरा कर सके, साथ ही अपना ज्ञान बढ़ा सके। और जो शिक्षा नीति है, जो नई शिक्षा नीति है केंद्र द्वारा लाई गई, उस शिक्षा नीति को धरातल पर उतारना है, ताकि जो पूरा एक प्रॉपर सिस्टम होता है शिक्षा का, वो शिक्षा ग्रहण कर सके छात्र। क्योंकि देखिए, अगर सफल होना है किसी भी अभ्यर्थी को, तो उसके लिए शिक्षा बहुत जरूरी है और शिक्षा को घर घर तक पहुंचाना ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार की अहम जिम्मेदारी है और घर घर तक शिक्षा पहुंचा रहे हैं। ऑपरेशन मेघदूत में लापता हुए लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला के परिवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सांत्वना दी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि शहीद के परिवार की हर संभव मदद की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद हरबोला को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि शहीद ने इस देश के लिए जो कुछ किया, उनकी कुर्बानी की भरपाई तो नहीं की जा सकती, पर प्रदेश सरकार उनके परिवार की हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। बता दें, शहीद चंद्रशेखर हरबोला का पार्थिव शरीर 38 साल बाद मिला है। उनका शव सियाचिन में बर्फ के नीचे से बरामद हुआ। लेह में मौसम की खराबी के चलते शहीद का पार्थिव शरीर कल नहीं पहुंच सका था। आज उनका पार्थिव शरीर उनके गृहग्राम लाया जाएगा। जो देश के लिए शहीद होते हैं वो अपने आप में एक ऐसा वो है कि उसकी कोई भी जो है, हम लोग जितना भी कहें उसकी भरपाई हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देश के लिए किया है, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए किया है, हम सब की रक्षा के लिए किया है। मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, साथ में उनके पारिवारिक जनों का भी, क्योंकि जिनका बहुत बड़ा त्याग रहा है, इतने वर्षों तक उन्होंने उनका इंतज़ार किया है। ऐसी घड़ी में सारा प्रदेश और सारा देश उनके साथ है और जो भी उनके लिए हो सकता है हम लोग आगे करेंगे। तो सीएम धामी कह रहे हैं कि भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन जो कुछ भी सरकार की ओर से बन पड़ेगा वो किया जाएगा। हमारे साथ हमारे प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट लगातार बने हुए हैं। कैलाश, जो कि अभी हम बात कर ही रहे थे कि उत्तराखंड वीरों की धरती है और सेना में जाने के लिए जिस तरह से आतुर रहते हैं उत्तराखंड के युवा,
शहीद हरबोला को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। और ये वाकई में एक चमत्कारिक घटना से कम नहीं है कि इतने वर्षों के बाद, मतलब अगर आप उनके परिजनों से, उनके घर के लोगों से बात करेंगे तो वो शायद ये कहेंगे कि हमें अब आस नहीं थी कि उनका पार्थिव शरीर भी आएगा, लेकिन आज शहीद हरबोला का पार्थिव शरीर उनके गृहग्राम पहुंचेगा। जी अब बिल्कुल देखिए, जाहिर तौर पर 38 साल पहले शहादत हो चुकी थी चंद्रशेखर हरबोला की, और आज 38 साल बाद उनका जो जी पार्थिव शरीर है वो आज हल्द्वानी उनके पैतृक आवास में यहाँ पर पहुंचेगा। कल मुख्यमंत्री ने देहरादून में श्रद्धांजलि दी थी, लेकिन आज मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे हल्द्वानी में। वो जी उनको श्रद्धांजलि देंगे, क्योंकि एक वीर सपूत ने देश के लिए अपनी शहादत दी है। और जाहिर तौर पर यह परिवार के लिए बड़ा विचित्र सी घड़ी है और लोगों के लिए भी विचित्र सी घड़ी है। भले ही परिवार को सूचना 38 साल पहले मिल गई थी कि 38 साल पहले जो उनकी पत्नी थी कि उनके पति का शहीद वो हो गए हैं, देश के लिए अमर शहीद हो गए हैं, जी और एक बार फिर से उनकी पत्नी को वही चीजें देखने को मिलेगी, तो ये घड़ी बड़ी विचित्र होती है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जो शहीद होता है उस शहीद की वजह से भले ही परिवार गमगीन होता है, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार के अंदर एक बात जरूर रहती है कि परिवार को घमंड भी रहता है, एक जुनून रहता है कि हाँ, उनके जो पति हैं, उनके पिता हैं, या उनका बेटा या भाई है, देश के लिए यहाँ पर शहीद हुआ है। और बिल्कुल खुद जब प्रदेश का मुख्यमंत्री इस बात को कहे, इस बात का दावा पुख्ता करे कि जाहिर तौर पर सरकार ऐसे परिवार के साथ है, तो कहीं ना कहीं गर्व का विषय भी है। लेकिन जो दुखद घटना थी, क्योंकि 38 साल बहुत एक बड़ा समय है, और 38 साल पहले 18 ऐसे जवान थे, जो 18 जवान एवलॉन्च में फंस गए थे। एवलॉन्च के दौरान जब वो बर्फ में समा गए थे, 18 के 18 लोगों की शहादत उन्होंने देखी थी। एक जब समाचार यहाँ पर आया होगा हमारा परिवारों में, तो बहुत ही दुखद वो पल रहा होगा। लेकिन अब जब वहां पर ग्लेशियर पिघला होगा, तो अब जाकर बॉडी यहाँ पर बरामद की है, और वहां पर जब चिन्हित हुए होंगे, क्योंकि जाहिर तौर पर जो भी लोग ऐसे मिसिंग होते हैं विवेक, तो उन लोगों की रिपोर्ट सेना मुख्यालय को भेज दी जाती है, और सेना मुख्यालय द्वारा ही फिर वहां पर अपने जो स्पेशल डॉक्टर्स होते हैं उनकी टीमों को भेजा जाता है, उनका चिन्हित उनको किया जाता है। और चिन्हीकरण जब उनका हुआ, तो लांस नायक चंद्रशेखर के रूप में उनकी पहचान हुई, जिनके पार्थिव शरीर को कल भेजा जाना था, लेकिन कल क्योंकि मौसम खराब था, जी हेलीकॉप्टर की लैंडिंग नहीं हो पानी थी, तो आज उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा। मुख्यमंत्री समेत तमाम वहां पर प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहेंगे, और जो शहीदों को जो सम्मान राजकीय दिया जाता है, उस राजकीय सम्मान के साथ उनकी विदाई की जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आज शहीद का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं इस दौरान वहां मौजूद रहेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विधानसभा स्थित सभागार में उच्च शिक्षा विभाग की एक समीक्षा बैठक ली, जिसमें उन्होंने शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा में शिक्षक एवं शिक्षणेतर कार्मिकों की शीघ्र तैनाती करने के निर्देश दिए। 3 परिसरों में स्टाफ की शीघ्र तैनाती के निर्देश दिए गए। बता दें, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में इसी सत्र से विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने और विधिवत कक्षाएं संचालित करने को कहा गया है। कोरोना महामारी से मिले सबक को देखते हुए केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजनाओं के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने में जुटी है। इसी सिलसिले में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने तमाम राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने प्रदेश के स्वास्थ्य संबंधित तमाम मुद्दे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के सामने रखे। उन्होंने प्रदेश की विषम भौगोलिक परिस्थितियों का हवाला देते हुए पर्वतीय क्षेत्रों में स्थायी क्रिटिकल केयर ब्लॉक के निर्माण की स्वीकृति देते हुए बजट बढ़ाने की मांग भी की। साथ ही उन्होंने प्रिकॉशन डोज अभियान में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार से अतिरिक्त वैक्सीन उपलब्ध कराने और कोविड काल में स्वीकृत अवशेष धनराशि को खर्च करने और एनएचएम के अंतर्गत प्रथम किस्त जारी करने का अनुरोध किया, जिस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया।
स्वतंत्रता दिवस पर आजादी का अमृत महोत्सव देश के साथ ही लाल कुआं में भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां शहीद स्मारक पर पूर्व सैनिकों ने झंडारोहण कर पूर्व सैनिकों को नमन करते हुए स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। इसके साथ ही शहीदों को नमन भी किया गया। वहीं नैनीताल दुग्ध संघ में अध्यक्ष मुकेश बोरा और सामान्य प्रबंधक निर्भय नारायण सिंह ने झंडारोहण करते हुए स्वतंत्रता दिवस पर कर्मचारियों को 1,000 रुपए का वेतन बढ़ाए जाने की सौगात दी। देवभूमि लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।